वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाला पे बहुत स्वागत करता हूँ। मॉडस्टी ये फैमिली डे फिल्म बस आज 9 तारीख रही बात भारतीय शेयर बाजार की बात, तो फ्लैट नोट के संग क्लोजिंग हमें देखने को मिली। बट येस, एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही उम्दा कहावत है, ही हु बिलीव्स विंस। जी हाँ गाइस, जब तक आप कोई कंपनी भरोसा नहीं करेंगे, उनकी मैनेजमेंट भरोसा नहीं करेंगे, आपकी जीतने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। बिकॉज मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे स्टॉक्स में भी हमें 20%, 30%, 40% के आसपास करेक्शन देखने को मिलता है और उसके बाद फिर से एक लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली गाइस, एस्टर लिमिटेड में अभी के टाइम वही सिनेरियो होता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे पता था गाइस कि जब ये ऑल टाइम हाई हिट करेगा तो बहुत लोग पूछेंगे कि सर अभी के टाइम निवेश कहाँ करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोग चेस करने की गलती करेंगे। तो उस गलती को गाइस एकदम ना दोहराएं। स्टॉक चाहे रिलायंस हो, एस्टेल हो, पाई पीवीसी की कोई कंपनी हो, कोई भी जितनी बड़ी महारथी क्यों ना हो, लेकिन इसी बीच में हमें गाइस अपनी रणनीति साफ रखना है। कभी कभी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से बहुत लोग टॉप पे निवेश करते हैं, जहाँ पे गाइस हमें रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं मिलता और उसकी वजह से करेक्शन हमें देखने को मिलता है। लोग उधर पे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, अगर एस्टेल से मौका निकला है तो कौन कौन सी जगह पे गाइस मौका बन सकता है। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मुझे पता था कि एस्टर पर लाइफ टाइम हाई हिट करेगा, बट इतना तेज़ी से हिट करेगा किसी को पता नहीं था। इवन मुझे पता नहीं था। तो जिनका इस मार्केट में सबकी एनालिसिस होती है। एस्टर की बात की जाए, आज अचानक से गैस हमें एक डे हाई के आसपास ही क्लोज होते हुए देखने को मिल रही। ऑल ओवर आप देखें तो अचानक से गैस इसमें हमें एक बहुत ही बेहतरीन तेज़ी का माहौल देखने को मिला और 6% के आसपास गैस आज इसने इंटरडे में हिट किया था हाई। बात लॉन्ग टर्म की, तुझे गैस आप जितना भी हाथ पाँव मार ले शॉर्ट टर्म में, बट असली पैसा जो बनते हैं गैस वो लॉन्ग टर्म में बनते हैं। इसके पहले मैंने आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिखाई थी। इसके पहले गैस जब एस्टेल में 1:3 का बोनस न्यूज़ आया था, माफ करिए दोस्त 3:1 का बोनस न्यूज़ आया था, तब भी गैस मैंने इसको होल्ड करने की सलाह दी थी। बट येस, यहाँ पे गैस आप लॉन्ग टर्म में बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री गैस इधर पे करते हैं, एवरेजिंग इधर पे करते हैं, तो हो सकता है कि मोमेंटम की वजह से 15-20%, 25% का आसपास अपसाइड दे दे। बट कहाँ से का रिवर्सल देगा ये किसी को पता नहीं होता। तो गैस जब एस्टेल इधर पे था, लोग इधर का वेट कर रहे थे, इधर पे आता लोग और नीचे का वेट करते। बट इसी बीच में कैसे हमारी बिजनेस से फोकस होनी चाहिए, प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। मैंने आपको साफ साफ बताया। बिकॉज मार्केट में आपको समझ में आना चाहिए कि जब रिकवरी होगी तो कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल वाले स्टॉक्स में रिकवरी होने के साइन हो सकते हैं। तो अभी के टाइम में गैस एस्टेल ने सबको चौंकाया, लाइफ टाइम हाई हिट किया। तो यस, अगर मौका आपसे निकला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिकॉज मार्केट में गैस एक से एक बेहतरीन स्टॉक है जो ब्रेकआउट से पहले भी आपको भरपूर मौका दे रहे हैं। एस्टेल में खबर भी है, मैं उसको ज़रूर कवर करूंगा। ऑल दो मैं जिसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जी गैस उसका जो प्राइस है 2530 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एक साल में गैस कोई पैसे नहीं बनाए। आज के कारोबार की बात की जाए 1.5% के आसपास ही तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा था। बट येस, टेक्निकल दोस्तों स्ट्रक्चर में बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक बार कैसे ब्रेकआउट देगा इसमें और भी तेज़ी की सुनामी हो सकती है। साल की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो जी गैस एक साल में मात्र 3% ही पैसे बनते हुए देखने को मिले। और मैंने आपको साफ साफ बताया जो कंपनी गैस टेक्निकल ब्रेकआउट देती है और मंथली चार्ट में जब जिसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है उसमें ट्रिमेंडस तेजी का माहौल देखने को मिलता है। आपने देखा गैस कि वीबीएल में बोनस के पहले भी तेजी का माहौल था, वीबीएल में गैस बोनस के बाद भी तेजी का माहौल है। बिकॉज वहाँ पे गैस मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। इस कंपनी में गैस अगर एक बार Q2 के नंबर्स इनलाइन आते हैं तो पिछले कुछ समय से गैस इसने एक साल में कोई पैसे नहीं बनाए और काफ़ी लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाला फीलिंग कर रहे हैं। बट ये अपने आप में गैस एक ऐसा स्टॉक है, जब ये भागेगा लोग टॉप में ही खरीदेंगे। ऐसा नहीं गैस कि एक साल में परफॉर्मेंस नहीं किया है तो 2-3 साल में परफॉर्मेंस की बहुत ही ख़राब है। 3 साल में गैस अगर आप देखें, जो कंपनी 300% पैसा बना के देती है तो डिजर्व भी करती है कि एक साल वो कॉन्सोलेशन फेज में करे। वरना क्या होता है कि मार्केट में काफ़ी फ्रॉड जमता है और उसके बाद जब गैस बबल फटता है तो काफ़ी पेन भी हमें देखने को मिलता है। तो जी गैस इसमें टेक्निकल ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है। और कंपनी की बात की जाए, कोई दगी हुई कंपनी के बारे में गैस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पॉलीकैब इंडिया, इसके बारे में गैस आपको बखूबी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। पॉलीकैब की बात की जाए, मैं इसको पसंद इसलिए करता हूँ बिकॉज मैंने क्या बताया कि हमेशा गैस लीडर को फोकस करिए। यस, एस्टेल चल रहा है, तभी के टाइम बहुत सारे पाइप एंड पीवीसी के छोटे मोटे कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा उनका भी एक पूरा वक्त आएगा, उनका भी एक सुनहरा वक्त आएगा। आपको एकदम धैर्य बना के बैठना है। तो इसी बीच में गैस बिल्डिंग मटेरियल की बात की जाए, पाइप पीवीसी, वायर्स एंड केबल्स, पेंट इंडस्ट्री अपने आप में गैस बिल्डिंग मटेरियल की एक जान कंपनी मानी जाती है। बिकॉज बिल्डिंग बिकेंगे तो इन सबका बिकना आने वाले कल में तय है। पॉलीकैब की बात की जाए, हेवल से गैस अब बहुत बड़ा डिफरेंस इनके प्राइस ट्रेंडिंग में हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ पे गैस जो अर्निंग्स में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें दिखाई नहीं पड़ता है। रही बात पॉलीकैब के बारे में, आपको अच्छे से पता है कि फ़ैन हो गए, स्विचेस हो गए। रही बात दोस्तों इनके वायर्स एंड केबल्स, आप इसको यूज़ भी करते होंगे। तो ये गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है और पिछले कुछ समय से गैस इसमें परफॉर्मेंस नहीं हुआ है तो बहुत लोग काफ़ी निराश भी हैं।
अगर आप होंगे दोस्तों तो मार्केट में जीत नहीं पाएंगे। मार्केट में गैस अपनी साइकोलॉजी को मजबूत रखिएगा। एक एक करके गैस बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दिया, तो इनका भी टाइम आएगा। बिकॉज एफआईएस जब पागल की तरह मार्केट में आएंगे तो बाइंग करेंगे, सिंपल सी बात है। और कहाँ बाइंग करेंगे? जिनको गैस जहाँ पे उनको स्कोप दिखाई पड़े कि 5-7 साल उस कंपनी में पैसे बन सकते हैं, कंपनी का इस पैसा बनाएगी तो उनके शेयर होल्डर पैसा बनाएंगे। तो कंपनी का साइज़ अगर आप देखें 37,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप है, ऑल टाइम हाई से गैस अभी भी हमें 10% डिस्काउंट में अवेलेबल है। मैंने गैस इसको बहुत बचे भी 800 का लेवल पे था तब से कवर किया, वहाँ से गैस अभी पैसे 3x हुए हैं। लेकिन मैंने क्या बताया कि बीच में गैस जब मार्केट में फॉल हुआ था तो बहुत सारे स्टॉक्स ने 2000 के लेवल को टच किया था, जहाँ पे गैस टाइटन, एसआरएफ, इन सब का नाम दिखाई पड़ा था, जिसमें गैस गिरावट तो हुई थी। बट येस, इसने 2200 का लेवल को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश की थी। तब कोर्स ये स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए मेरे हिसाब से गैस अगर आप दूसरे पीयर से कंपेयर करें तो बहुत ही रीजनेबल है। हेवल से गैस आधा प्राइस होल्डिंग पे ट्रेड कर रहा है। बट आरओसी पे अगर आप ध्यान दें, आरओई पे ध्यान दें तो बहुत ही टॉप नॉच हमें देखने को मिलती है। 22% के आसपास इनके आरओसी है। आरओई की बात की जाए 17% है। तब कोर्स गैस इनके फेस वैल्यू 10 है। अभी तक कोई स्प्लिट हमें देखने को नहीं मिला है। मैं गैस हमेशा इस बात को सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की भी कोशिश करता हूँ, प्राइस छोड़िए। आज नहीं आएगा, 6 महीना के बाद आएगा, 6 महीने के बाद नहीं आएगा, साल भर के बाद आएगा, साल भर के बाद नहीं आएगा, 1.5 साल के बाद आएगा। बट येस, जब वो गैस आएगा तो 1.5 साल के पैसे पूरे रिकवर एक बार में हो जाएंगे और फिर से वो लाइफ टाइम हाई लगा देगा। तो कंपनी के सेल्स गैस कोविड में भी अच्छे खासे ठीक ठाक ही हमें देखने को मिले थे। बहुत बड़ा फॉल हमें कोविड में इनके सेल्स में दिखाई नहीं पड़ा था। ऑपरेटिंग मार्जिन से बहुत ही अच्छे थे और कोविड के बाद गैस कंपनी ने अभी तक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से वीक थे, जिसकी वजह से इसमें ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमारी फोकस गैस Q2 के नंबर्स पे पॉलीकैब में होनी चाहिए। ऑल्दो देखा गया तो पॉलीकैब गैस हर साल अपने जो प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। प्रॉफिट भी हमें हर साल तेजी से बढ़ते हुए देखने को जरूर मिले हैं। बात कंपनी की तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। रिजर्व्स के मामले में अगर आप ध्यान दें तो 5000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स हैं, जो मेरे हिसाब से गैस काफ़ी सम्मानजनक है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो देखिए 68% के आसपास जो स्टेक है ये प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। लास्ट कुछ क्वार्टर से प्रोमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा थोड़ा ऑफलोड किया। बट येस, ये बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर नहीं है। बिकॉज प्रोमोटर ने मैक्सिमम जो स्टेक है अपने पास ही लेकर रखा है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए क्वाइट गिरी है। रीज़न साफ है, बिकॉज पिछले कुछ समय से एफआईएस नेट सेलर थे, अभी के टाइम बाई करते हैं। तो देखते हैं क्या डेवलपमेंट आता है। ऑल्दो अगर आप देखें तो डीएस की होल्डिंग 9% के आसपास है, जो पिछले कुछ समय से बढ़ी तो है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे, सिक्वेंशियली बेसिस पे थोड़ी सी घटते हुए देखने को मिल रही। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए हर क्वार्टर में थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। पॉलीकैब को डिस्कस करने की सबसे जो पीछे वजह मैं क्या बता रहा हूँ, आने वाले कल में गैस हमेशा 10-15% पॉकेट में डाउन साइड लेके चलिए। ऐसा नहीं कि इस लेवल पे मैंने वीडियो बना दिया तो पूरा पैसा आपको एक ही बार में एक्यूमुलेट कर देना है, ये गलत रणनीति है। जब पॉलीकैब गैस निचले आने वाले कल में गिर सकता है, गिरेगा। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मान के चले अगर होता है, आपके पास फंड होनी चाहिए कुछ डिप्लॉय करने के लिए। ऑल्दो 1 साल से कंपनी ने परफॉर्मेंस नहीं किया, इनके शेयर ने परफॉर्मेंस नहीं किया है, बिजनेस ठीक ठाक ये परफॉर्म किया है। ये SOSO ये 200 का जो मूविंग एवरेज है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसके ऊपर गैस कोई भी स्टॉक जाता है तो उसमें तेजी का माहौल हमें देखने को मिलते हैं। तो गैस अगर नंबर्स ठीक आते हैं और इसमें गैस ऑल टाइम हाई ब्रीच होता है तो देखते ही देखते गैस 3200 से लेकर 3500 का स्टॉक भी हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। RSI इंडेक्स की बात की जाए तो वही हमें एक फ्लैट 66 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों से गैस एक लंबा कॉन्सोलेशन फेस इस कंपनी में देखने को जरूर मिली है। इसमें भी गैस वही हमें खेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। 1 मंथ के चार्ट की बात की जाए जिसमें गैस जो बॉलिंजर बैंड का विड्थ है, जो डेविएशन को बताता है, वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो अगर गैस यहाँ से कंपनी भागती है 1 मंथ के चार्ट में तो आराम से गैस 3000 का लेवल को आराम से सस्टेन कर सकती है, जो यहाँ से भी गैस 20% होता है। तो डाउनसाइड की बात की जाए 10-15% के आसपास आपको मिलता है। या फिर CMP से आप चाहें तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गिरता है तो लेट इट उतना ही फॉल, लेकिन इसी बीच में गैस जब भी गिरता है उसके बाद गैस सीधा ये 12 महीना, 15 महीना, 16 महीना किसी को खरीदने का मौका नहीं देता है। तो कॉन्सोलेशन फेज में है। तो अगर आपके हाथ से एस्टल निकला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस लेवल पे गैस एस्टल को खरीदना सही बात नहीं है। आपके पास अगर एस्टल है तो एक भी गैस शेयर उसको होल्ड, मतलब बेचे ना, उसको होल्ड करें, टाइम दे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसी को हमें बतलाते हैं। तो इसी बीच में गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। पॉलीकैब की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस उनके RSI इंडेक्स काफ़ी ओवरबॉट जोन पे थे, अभी के टाइम रीजनेबल 70 के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ऑफकोर्स प्राइस में स्ट्रेंथ तो हमें देखने को मिलती है। बट येस, मैंने क्या बताया कि स्टैगर्ड वे बाइंग आप चाहें तो इस कंपनी में कर सकते हैं। और एस्टल में गैस अगर आप अभी निवेश करते हैं तो मेक श्योर बहुत बड़ा पैसा मत फंसा लीजिएगा। कल को अगर थोड़ा सा रिकवरी के बाद थोड़ा सा अगर डाउन साइड होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर से पैनिक कर जाएंगे। इसलिए भागते हुए घोड़े को चेस करना सही बात नहीं होती। लेकिन यस, हमें देखना है कि जो इस घोड़े पे हम लोग अभी के टाइम एक्यूमुलेशन कर रहे हैं उसमें लाइफ टाइम हाई हिट होने के चांसेस हैं या फिर नहीं। तो आई होप गैस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और एस्टल पे कैसे कमेंट्री है, एक न्यूज़ से अगर चाहिए होगा उसको लेके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर गैस स्टॉक फटाफट मैं उसको कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। तो गैस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।